नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। हिमाचल प्रदेश में सियासत इतनी तेज हो गई है कि कांग्रेस सरकार कटघरे में खड़ी है। पिछले 1 महीने से ये चल रहा है। सुक्खू की कुर्सी अभी हिली हुई है। और आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अब 6 बागी विधायक कांग्रेस के हिमाचल से, इन्हें अब चंडीगढ़ से ऋषिकेश शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां पर बता दें आपको, हरियाणा की एक बस दिखी उत्तराखंड में और कहा जा रहा है कि पहले इन 6 विधायकों को, इनके साथ 3 निर्दलीय थे, इनके साथ भाजपा के नेता भी शामिल थे। आपको बता दें, ये कई दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। जो अयोग्य घोषित हो चुके हैं विधायक, उनको अब चंडीगढ़ से उत्तराखंड शिफ्ट कर दिया गया है, जहां ऋषिकेश के 5 स्टार होटल ताज में ये बागी विधायक और 3 निर्दलीय रुके हुए हैं। और ये क्या था, ये समाचार ऐसा था जो कांग्रेस सरकार की ब्लड प्रेशर को जरूर बढ़ा देगा। आपको मैं बता दूं, विक्रमादित्य के इस्तीफे से कांग्रेस सरकार के रुख में बहुत बड़ा फर्क पड़ा। और सुक्खू ने कहा था कि मैं जो हूं, इस्तीफे की मांग रखता हूं। अलग बात है, बाद में जब उन्हें समझाया बुझाया गया, कांग्रेस ने मंथन किया, कांग्रेस के आला कमान पहुंचे, मंथन हुआ, तो भैया हम अपने हिमाचल को कैसे खो दें। तो ये हुआ कि नहीं, आपको इस्तीफा नहीं देना है। और देखिए, अब मैं आपको बता दूं, सुक्खू बड़े नाराज हैं, भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और इनकी चार्टर्ड प्लेन के बारे में बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि दुख हो रहा है। चलिए बताती हूं आपको। और ये ऋषिकेश पहुंचे विधायक कौन कौन है, एक बार मैं नाम पढ़कर सुनाती हूं आपको। अयोग्य घोषित हो चुके हैं। इन विधायकों में शामिल राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो, चैतन्य शर्मा शामिल है। ये ऐसे विधायक हैं जिन्होंने, आपको बता दें, यहां पर अभिषेक मनु सिंघवी को हरा दिया था और हर्ष महाजन को, बीजेपी के नेता को, राज्यसभा में जिता दिया था। क्रॉस वोटिंग का मामला था और सुक्खू ने खूब हमला बोला, कहा कि व्हिप जारी करने के बाद ये हुआ है, ये लोकतंत्र को शर्मसार किया गया है। और जो मैंडेट से हम जीते थे हिमाचल प्रदेश में, जनता को भी इन्होंने शर्मसार किया है। और देखिए, अब सुक्खू मंडी में बीते दिन बातचीत कर रहे थे, उनका पारा हाई था। जैसे उन्होंने देखा कि चार्टर्ड प्लेन से ले जाए गए हैं, उसके बाद चंडीगढ़ से ऋषिकेश चले गए, तो देखिए जाहिर सी बात है, दुख तो होगा, अपने नेता हैं। और देखिए, इनके मामले में अब सुक्खू की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। हिमाचल प्रदेश कभी भी गिर सकती है कांग्रेस की सरकार, और यही वजह है कि सुक्खू अथक प्रयास करते नजर आ रहे हैं। वहां पर सबसे बड़ा मामला हुआ वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिमा सिंह जी और उनके बेटे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने तो इतने जुबानी हमले तेज किए हैं कि छोटे बच्चे भी समझ जाएंगे कि अब वो कांग्रेस से इतने रुष्ट हो चुके हैं। जब उनको 2 गज जमीन नहीं मिली उनकी प्रतिमा के लिए, उनके पिता के लिए, और उनके पिता के नाम को ही यूज करके कांग्रेस पार्टी जीत कर आई, स्वर्गीय वीरभद्र जी की नाम को ही लेकर कांग्रेस पार्टी जीत कर आई। उन्होंने कहा मेरे पिता का अपमान हुआ, मॉल रोड में इनके पास 2 गज जमीन नहीं है हमारे पिता के लिए प्रतिमा लगाने के लिए, और सो कॉल्ड कांग्रेस पार्टी उनके नाम से जीत कर आती है। देखिए, बड़े नाराज हुए थे और राम मंदिर का न्योता एक्सेप्ट किया था। तब से ही समझदार जनता ये कयास लगाई रही थी कि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा गेम उलट सकते हैं, और ऐसा ही हुआ। हालांकि मैं आपको बता दूं, विक्रमादित्य अपना मुंह अभी नहीं खोल रहे हैं कि करेंगे क्या, आगे की रणनीति क्या है। चलिए बताते हैं आपको कि वातावरण के मामले में सुक्खू जी ने क्या कह दिया अपने 6 विधायकों के रुष्ट होने से, बागी होने से। देखिए क्या कहा। आज प्रदेश का वातावरण ऐसा हो चुका है, विधायक सीआरपीएफ के कब्जे में हैं। 9 दिन से वो ललित होटल में ठहरे हुए थे। आज ही हमें पता लगा कि चार्टर्ड प्लेन से उनको ले जाया गया है। लोकतंत्र का मजाक है। जो विधायक हमारे यहां से गए हैं, 6 कांग्रेस, 3 निर्दलीय, उन पर क्या बीत रही होगी, क्या दर्द उनके सीने में होगा। देखिए, ये कह रहे कि बड़ा दर्द होगा उनके सीने में, और कह रहे कितनी पीड़ा से वो गुजर रहे होंगे, क्योंकि वो जानते हैं हमने गलत किया है, लोकतंत्र को कमजोर किया है। तो माहौल बनाने की कोशिश सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ पर करते नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने लगातार हमले बोले अपने बागी विधायकों से, ये नहीं पूछा कि दिक्कत क्या हो गई, हमसे रूठ क्यों गए, और क्या कांग्रेस पार्टी ने गलती कर दी कि आपने क्रॉस वोटिंग कर ली। सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, हर तरीके से कांग्रेस के सिपाही का कमजोर होना, यह अंतर कला है।
कई ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि हमको टाइम भैया ये नहीं देते हैं, हमें समय कांग्रेस पार्टी नहीं देती है, हमारी क्या शिकायत है, बस वो आप काम करते रहो, आपसे कोई सूद नहीं ली जाएगी। और देखिए हर जगह विधायक रूठ रहे हैं। यही वजह है कि हमने देखा केरल में क्या हुआ, केरल में कितने बड़े यहां पर नेता ने, महिला नेता ने बीजेपी का दामन थाम लिया, पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी। सोचिए आप। अब मैं आपको बता दूं, यहां पर ये कह रहे हैं, मैं ये बात जानता हूं, ये जब बाहर आएंगे तो इनके मन में पीड़ा होगी और पछतावा हमेशा होगा कि हमने कांग्रेस की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश की है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। बीजेपी ने कहा कांग्रेस के बागी विधायक बड़े नाराज है कांग्रेस से और कह रहे हैं अंतरकलह चरम सीमा पर है, कांग्रेस में भयंकर टूट है, कांग्रेस में भयंकर फूट है, कांग्रेस का कोई अब डायरेक्शन नहीं बचा। सोचिए दिशा विहीन क्या कांग्रेस हो रही है। कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, क्या दिशा विहीन हो रही है? क्या सबसे बड़ी कमजोरी है आला कमान की नेतृत्व? क्या खड़गे नहीं संभाल पा रहे हैं? क्या रिमोट कंट्रोल खड़गे को दे दिया लेकिन उनकी उम्र ज्यादा हो गई है तो क्या वो संभाल नहीं पा रहे हैं? सोनिया गांधी अपनी बढ़ती उम्र के कारण बार बार चुनाव से इनकार कर रही हैं, कह रही हैं मैं नहीं करूंगी चुनाव, और अभी अपने स्वास्थ्य का भी हवाला दिया, बस सुबह खबरें पढ़ रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कि बीजेपी ने कभी भी प्रदेश के हित में नहीं देखा है, वो सिर्फ हित की बात करते हैं। देखिए वो बीजेपी पर निशाना ऑलरेडी साध चुके हैं और साधेंगे ही, क्योंकि बीजेपी ही ये गेम कर रही है, बीजेपी ही उनके नंबर गेम को बिगाड़ रही थी। और बीजेपी आपको बता दे यहां पर कह रही है कि हमने क्या किया है, वो खुद आना चाहते थे, कांग्रेस के आला कमान से वो नाराज हैं। और हिमाचल प्रदेश में रोजगार नहीं है, हिमाचल प्रदेश में जो ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम पर हिमाचल कांग्रेस चुनकर आई, वैसे भी देखिए रिवाज बदलता है, रिवाज बदला भी वही हुआ, हालांकि राजस्थान में रिवाज नहीं बदला, वही रहा। और देखिए यहां पर मैं आपको बता दूं, कांग्रेस सरकार अभी सबसे ज्यादा कटघरे में है, क्योंकि केवल हिमाचल में और राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया, कर्नाटक में बची हुई कांग्रेस सरकार, बड़े कम राज्य बच गए जहां कांग्रेस पार्टी है। तो अगर हिमाचल खो दिया तो भैया लोकसभा चुनाव में बहुत तगड़ा इंपैक्ट पड़ेगा और जनता नेगेटिव हो जाएगी। वैसे भी देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी कह रही है कि इनको कॉन्फिडेंस नहीं है राहुल गांधी को। राहुल गांधी देखिए वायनाड से लड़ रहे हैं, वायनाड की जनता उनको पसंद करती है, वायनाड को छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कांग्रेस सरकार, ये मैं ऐसा नहीं कहूंगी, जनता भी ये खुद देख रही है कि मेहनत कर रहे राहुल गांधी लेकिन उसका फल नहीं मिल रहा है, और बार बार हिमाचल में ही सबसे बड़ी जो कांग्रेस की पार्टी रही है वही टूटकर बिखर रही है। देखिए विक्रमादित्य ने विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद अपनी मां प्रतिमा सिंह और तब विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे मुकेश अग्निहोत्री की मेहनत का जिक्र किया था और आरोप लगाया था कि वीरभद्र का नाम करके ये मेरे पिता का नाम लेकर के जीत जाते हैं, लेकिन एक काम प्रदेश में नहीं हुआ है। सोचिए यंग है, युवा जनरेशन है, और देखिए युवा उनको फॉलो भी करते हैं, और यही वजह है कि उनके रूठने से, उनके टूटने से कांग्रेस सरकार अब नहीं बच पाएगी और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव से पहले हिमाचल कांग्रेस की सरकार गिर सकती है कभी भी। अब खुलकर कैंपेनिंग कर रहे हैं ये नेता। आपको मैं बता दूं 15 मार्च तक चुनाव के डेट्स टेंटेटिव्स निकल सकते हैं, उसके बाद से आचार संहिता लग जाएगा। अभी नेता को देखिए हर जगह नजर आ रहे हैं, खूब प्रचार प्रसार कर रहे हैं और सबसे ज्यादा कम समय में जुबानी जंग तेज कर रहे हैं। हिमाचल में क्या होने वाला है बहुत बड़ा संशय है, और हिमाचल सरकार में सुखविंदर सुक्खू खूब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन देखिए टेंशन बढ़ गई। 11 विधायक पहुंच गए ऋषिकेश के 5 स्टार होटल ताज में। अब एक बात मैं आपको और बता दूं अंतिम में, उत्तराखंड के भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करते ये नेता नजर आएंगे। अब देखिए क्या होता है, उस पर अपडेट अब आपको हम पल पल में देंगे। लेकिन बताइए क्या हिमाचल में कांग्रेस की सरकार जितनी संशय में बनी थी क्या ये गिर जाएगी? आपको भी लगता है क्या ऐसा? और अगर ऐसा होता है तो कितना जनता के लिए फायदेमंद होगा, या कांग्रेस की सत्ता वहां बचनी चाहिए? ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।